Hello students, so this is the analysis for the last paper of the April shift by which we come to the end of JEE Main 2024. So पेपर कैसा था? ठीक है, बात करते हैं। बताइएगा आपको ऐसा फील हुआ अगर आपने पेपर दिया था तो। फिजिक्स की अगर अपन लोग बात करते हैं ना, तो फिजिक्स में कहीं ना कहीं बच्चों पेपर कह सकते हैं मॉडरेट था, इजी साइड पे नहीं फील हुआ। वो क्यों, वो समझिएगा। वो इसलिए क्योंकि शायद पेपर का पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव, क्वेश्चंस थ्योरेटिकल कम थे, कैलकुलेटिव थे पर फॉर्मूला बेस्ड नहीं थे। बट दैट डज नॉट मीन दैट दे वर टू टफ। बट व्हाट वी हैव सीन अर्लियर कि अगर कैलकुलेटिव थे तो फॉर्मूला बेस्ड होते थे, उतने बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला बेस्ड नहीं थे। आपको एक दो स्टेप सॉल्व करने पड़ेंगे और बीच बीच में कुछ अच्छे खासे लेंथ बड़ी है क्वेश्चन की, या फिर कैलकुलेट ज्यादा बड़ा करना पड़ रहा है, बीच में 3-4 सवाल ऐसे भी थे पर बहुत ज्यादा नहीं। तो अगर आप वेल प्रिपेयर्ड थे तो फिजिक्स अभी भी निकल जाएगी, बट थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगी एज कंपेयर टू दी अदर शिफ्ट कैंडिडेट्स। कमिंग टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में बच्चों इस बार फिर से जो बच्चों को फील हुआ वो ये था, एक तो सिमिलैरिटी तो थी बट पेपर का लेवल अच्छा था। कैसे कि एक तो फिजिकल जो आई वो मेजरली सेक्शन बी में आई, उसमें भी कई कई जगहों पे बच्चे अटके। ऑर्गेनिक में इस बार एक दो क्वेश्चन मैकेनिज्म, बहुत बड़ी मैकेनिज्म नहीं, छोटी मैकेनिज्म, बट थ्योरेटिकल कम था। इन शॉर्ट वहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ा, ऐसे टाइप के सवाल थे। और वो जो होता है ना मैट्रिक्स मैच, वो तो आ ही रहा है, पर मैट्रिक्स मैच वाले क्वेश्चन आसान थे कि भाई आपने अगर एक कॉलम पकड़ा और उसे दूसरी इधर से मैच कर लिया एक रो, तो बड़ी आराम से एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। वो ट्रिक आपको आनी चाहिए थी। इनऑर्गेनिक स्टैंडर्ड थी, बच्चों को लग रहा है, अभी बोल रहे हैं कि शायद आउट ऑफ सिलेबस डी ब्लॉक से या फिर पी ब्लॉक से सवाल आए हैं, बट पता चलेगा कि यार वो बॉन्डिंग की मदद से सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। मैथ्स तकरीबन सेम थी। बच्चों की अभी प्रिपरेशन लेवल पे बहुत डिपेंड करता है कि वो उनके लिए लिटरली टफ थी या लेंदी थी। मतलब एक चीज कंसिस्टेंट है, अगर आसान क्वेश्चन भी होगा तो वो लेंदी होगा। ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगी एटलीस्ट मैथ्स में। बट हाँ, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन लेवल एंड द टाइम दैट यू डिवोट टू मैथ, वो डिफिकल्टी आपको कैसी लगी पेपर में वो वेरी करेगा। सो दिस वाज इट। अब देखते हैं एनटीए बेसिकली क्या आपका रिजल्ट देता है, कितने बच्चे आपसे बेटर परफॉर्म करते हैं, क्या होता है, वो तो रिजल्ट पता चलेगा। बट इन ऑल पेपर अगर हम कहें, हमेशा बच्चों 10 से 15% ही वेरिएशन है, इससे ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं होती है। और ओवरऑल अगर हम सम अप करें तो 10% ही वेरिएशन देखने को मिला है, एक्सेप्ट 1 और 2 शिफ्ट्स को छोड़ के। तो अब देखते हैं क्या होता है। अगली तैयारी करना शुरू करते हैं, एग्जाम में भी बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट विशेस।